वक्फ संशोधन बिल में कुछ आपत्तियां थी, जिसके बाद जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका जी हमारे साथ हैं। सर, जेपीसी की जो कल बैठक हो रही थी, उस बैठक में कुछ विवाद देखने को मिला। क्या विवाद था सर? देखिए, अगर विपक्ष को किसी संशोधन विधेयक के पे आपत्तियां हैं तो स्वाभाविक है, और सरकार ने भी बहुमत रहने के आधार पे भी अगर लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित करने के बजाय उसको स्पीकर साहब से अनुरोध किया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए, तो इससे साफ है कि उस बिल पे और डिटेल स्टेक होल्डर के साथ या स्टेट्स के साथ या वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशंस के साथ या मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या जो हितधारक हैं उनके साथ विचार विमर्श हो सके। आखिर उसी विचार विमर्श में जेपीसी बनाई गई। उसका मैंडेट है कि हम नेक्स्ट सेशन के जो विंटर सेशन होगा उसके फर्स्ट वीक के आखिरी दिन तक हमें रिपोर्ट देनी है। वो बैठकें हर हफ्ते चल रही हैं, 8-8 घंटे चलती है। और विपक्ष को क्या चाहिए? आखिर कोई डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तभी कोई सहमति बनती है। तो सर, ऐसा क्या हो गया कि कल जो बोतल चली का कल्याण बनर्जी ने जो किया, ऐसा क्या हो गया? देखिए, कल की जो घटना है शायद संसदीय इतिहास में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटित हो सकती। मान लिया उनसे अभिजीत गंगोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के सांसद से उन्होंने ये कहा कि ये कई बार बोल चुके हैं, और उसके बाद जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग शुरू किया, तो मैं समझता हूँ अगर उनमें आपस में हीट एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं। मैंने अगर ये कहा कि कल्याण जी आप भी बैठ जाइए, वो भी बैठ जाए, मैं उनके पास गया, वहाँ पे डीएमके के राजा थे, मैंने उनसे कहा कि उसके बावजूद हमको उन्होंने अपमानित करना शुरू कर दिया, हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। फिर मैं अपनी सीट पे चला आया, और इतने कोई क्या प्रजातंत्र में या इस तरह की समितियों में अभिव्यक्ति में आप असहमति होगी तो क्या आप इतना आपा खो जाएंगे कि आप अराजकता की स्थिति पर हो जाएंगे? कल अगर बोतल जो उनके सामने कांच की रखी हुई थी पानी पीने की, उसको खुद मेज पे तोड़ा, उनके हाथ में चोट आई और सीधा उन्होंने हमारे ऊपर फेंका, आप भी, और हमारे सामने गिरा। अगर आप ये कल्पना एक क्षण के लिए कर ली कि अगर वो मेरे चेहरे पे लगता तो मेरी आंख चली जा सकती थी, मेरे कुछ भी हो सकता था। वो सौभाग्य, ईश्वर की कृपा है, मैं बाल बाल बच गया, लेकिन सारा सदन हतप्रभ रह गया। तो आखिर क्या ये संसदीय प्रणाली या लोकतंत्र में जो कल हुआ, भाई कागज़ के गोले पार्लियामेंट में चलते थे या टुकड़े कर दिए जाते थे, कोई कार्रवाई का कागज़, लेकिन कभी भी पार्लियामेंट में भी आज तक कांच की बोतलें के स्पीकर के ऊपर नहीं फेंकी गई हुई, चेयर पर नहीं। कोई साजिशन किया गया है या इसके पीछे अचानक? अब ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस जेपीसी में थ्रेड एंड वेयर हम देश के राज्यों में जा रहे हैं, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, तमिलनाडु गए, तेलंगाना गए, कर्नाटक गए, वहाँ 50-50 डेलीगेशन के साथ मिले, तो आखिर जब इतना विचार विमर्श हो रहा है तो इसके बाद अगर आप झगड़ा कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस पे वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। कोई बाहर आप चाहे मैसेज देना चाहते हो कि हम इस सीमा तक जा सकते हैं इस बिल को रोकने के लिए। ठीक है, विपक्ष को अगर बिल रोकने का या असहमति का अधिकार है, तो सरकार जो सत्ता में है अगर उसको और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए बेहतर, जिसलिए वक्फ करता है डेडिकेटेड आदमी, आम मुसलमान के लिए, पसमानदा के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, उसमें जिस तरह मुतवल्ली आज खुर्द बुर्द कर रहे हैं, तो अगर उसके लिए संशोधन लाई तो क्या सरकार को संशोधन लाने का अधिकार नहीं है? आपका ये अधिकार है कि आप उससे सहमत न हो, आप उस पर वोटिंग कर लें विपक्ष से, लेकिन अब हिंसा की गुंजाइश कहाँ? कल जो हिंसा और अराजकता की जो परिस्थितियां हुई हैं जेपीसी में, हमने इसकी जानकारी अपने स्पीकर श्री ओम बिरला जी को भी दे दिया है। उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है। निश्चित तौर से सदन के हमारे वरिष्ठ सांसद हैं निशिकांत जी ने, उन्होंने उनके सदन की, क्योंकि कल ऐसी घटना हो गई, निष्कासित करने की कार्रवाई किया। अगले एक दिन के लिए निष्कासित, अगले जो बैठक होगी उस दिन तक वो निष्कासित है, आगे फिर जैसा समिति हो। बाकी उसके बाद ठीक रहेगा, चीज़ें बेहतर रहेगी, या क्या आप एक तरीके से क्या उनको और उनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या प्रजातंत्र में कोई चीज़, अगर आप इस बिल के संशोधन से नहीं सहमत हैं तो आप हिंसा से इस बिल को ड्रॉप सकते हैं। जो बात जाकिर नाइक कर रहा है मलेशिया में बैठ करके कि आप अगर 50 लाख QR कोड से पे आप जेपीसी के पार्लियामेंट्री पोर्टल पे डाल देंगे तो ये बिल ड्रॉप हो जाएगा, तो आखिर ये क्या है भाई?
कोई बिल आएगा, उस पर जेपीसी बैठी है, बिल की रिपोर्ट जाएगी, बिल डिस्कशन होगा, सदनों में जब पास होगा तब कानून बनेगा। तो ये तो उस पर कुठाराघात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप जगदम्बिका पाल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।